सलाम अब्बू। सलाम नरगिस बेटे, कैसी है नीलू की तबीयत? बस उसी को देखकर निकली। अल्लाह का शुक्र है उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब छुट्टी कब मिलेगी उसे? कहा है कि उसे जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है बेटे, तुम जल्दी से घर आओ। वैसे भी शहर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। अब्बू आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं घर ही आ रही हूँ। और वैसे भी नरगिस आपकी बेटी नहीं, बेटा है बेटा। मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा रखती हूँ। सपनों के शहर मुंबई में दिन दहाड़े एक लड़की का अपहरण हो जाता है। एक गाड़ी में सवार दो किडनैपर्स 20 साल की नरगिस को पलक झपकते ही अगवा कर लेते हैं। यकीनन नरगिस का अपहरण किसी सोची समझी साजिश के तहत हुआ था, पर किसने रची थी यह साजिश? क्या मोटिव था इस किडनैपिंग का? ये सारे सुलगते सवालों की चिंगारी एक हफ्ते पहले तब भड़की जब वालेकुम अस्सलाम। चाची जान कैसी है नरगिस? मेरी बहन नीलू। अरे वाह, मेरे दोनों भाई भी हैं। वालेकुम अस्सलाम। देखा मेरे दोनों बच्चे कैसे शेर जैसे बड़े हो गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है चाचा जान ने ये नहीं कहा कि मैं शेरनी जैसी हो गई हूँ। आई आई तशरीफ लाई। आओ बेटा। और कैसा रहा आपका सफर? मैं पानी ला। अच्छा रहा। आप कैसे हैं बताइए? वैसे भाभी जान, आपने फोन पर ये बहुत अच्छी खबर दी है कि आप नीलू का रिश्ता यहीं मुंबई में करने जा रही है। इस बहाने आप सब लोगों से अब थोड़ी सी ज्यादा मुलाकात हो जाया करेगी। वो सब तो ठीक है भाभी जान, आगे अल्लाह की मर्जी। हम तो यही सोचकर यहाँ आए हैं कि नीलू का रिश्ता पक्का करने के बाद सगाई की सारी रस्में अदा करके ही जाऊंगी। शादी लखनऊ से होगी, तब तक इसके अब्बू जान दुबई से वापस आ जाएंगे। तो ये तो बताइए कि मेरी जान सी बहन को देखने जीजू आ कब रहे हैं? कल शाम तक। लेकिन इससे पहले सबके लिए खाने का इंतजाम करो फातिमा। जी जी आइए आइए। तशरीफ जरूर आइए। चलो इमरान, सबके लिए ठंडा ले आओ। और बताइए, आपको यहाँ आने में किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी कोई खास नहीं। अब शहर का ट्रैफिक तो आपको पता ही। लीजिए। देखिए जनाब, मैं तो अपने दिल की बात साफ साफ कह देता हूँ, मुझे आपका लड़का पसंद है। जी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो आपका ही बेटा है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो बेटा। नीलू मैं नहीं, ये है। जी तबरेज बेटा, ये मेरी बेटी है नरगिस। इसकी तुम किसी भी बात का बुरा मत मानना। इसको तो आदत है मजाक करने की। वैसे अम्मी अब्बू को तो आप पसंद आ गए, पर क्या आपको हमारी नीलू पसंद आई? जी क्या जी? जी, मुझे भी ये रिश्ता कबूल है। बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। नीलूफर और डॉक्टर तबरेज का रिश्ता पक्का होने से दोनों परिवारों में खुशी की जबरदस्त लहर दौड़ गई थी। लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि वो खुशी आने वाली बड़ी तबाही का संकेत है, क्योंकि शादी जरूर तबरेज और नीलू की होने जा रही थी, लेकिन तबरेज को तो पहली नजर में नरगिस पसंद आ गई थी। मोहब्बत करने लगा था वो उससे। उसने नीलू से शादी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ की थी ताकि उसे नरगिस के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल सके। और रिश्ता पक्का होने के बाद तबरेज ने नीलू के बहाने नरगिस से मिलने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया, जबकि भोली वाली नरगिस को तो पता भी नहीं था कि तबरेज के मन में क्या चल रहा है। और पूछ लेंगे बोले? कुछ नहीं। चलो तो हमारी नीलू भी हस्बैंड वाली हो गई।
डॉक्टर तबरेज वेट्स नीलोफर। कमाल की जोड़ी है ना? क्या हुआ नरगिस? नहीं, कुछ नहीं। मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। जीजू, बाय द वे वो टेबल के नीचे जो आप हरकत कर रहे थे ना, वो नीलू के नहीं मेरे पैर थे। अच्छा, आपसे किसने कहा कि हम नीलू से छेड़खानी कर रहे थे? उससे छेड़खानी करने के लिए तो पूरी उम्र है, लेकिन आपसे मस्ती मजाक का मौका फिर ना मिलेगा। मेरे पीछे से जीजा साली में क्या बातें चल रही हैं? अरे कुछ नहीं, आपकी तारीफ हो रही थी। कितनी खूबसूरत हैं आप। खुदा ने आपको बड़ी फुर्सत में बनाया होगा। आपकी खूबसूरती को हम कैमरे में कैद करना चाहेंगे। एक फोटो हो जाए? अरे आप कहाँ चली? अब बैठिए ना। तुम दोनों के बीच में मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं? बैठो। अरे नीलू, चल घर चलते हैं, शाम हो रही है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? हम आप दोनों को घर छोड़ देंगे। ये सही तो कह रहे हैं, थोड़ी देर और रुकते हैं ना। नारियल पानी मैं लेकर आती हूँ। वाह, क्या किस्मत पाई है डॉक्टर तबरेज। आपकी तो अपनी बहन आपका साथ नहीं दे रही। देखिए, आप शायद भूल रहे हैं, आपकी शादी मुझसे नहीं नीलू से हो रही है, और मुझे इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इसलिए दोबारा इस तरह से बिहेव मत कीजिएगा जीजा जी। अरे आप तो खामखा नाराज हो रही है। नारियल पानी तो पियो ना। तुम कुछ भी कहो नरगिस, रिश्ता मेरा जरूर नीलू से हुआ है, लेकिन शादी तुमसे होगी नरगिस। माशाल्लाह, दुल्हन इन कपड़ों में कितनी खूबसूरत लगी। या अल्लाह, किसी की नजर ना लगे। ये दूल्हे मियाँ कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? शायद अपनी तैयारी में मसरूफ हो गए। अच्छा, या अल्लाह, आज तो अम्मी से पक्का डांट पड़ेगी, बहुत देर हो गई है। तो नरगिस, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। इतना मना करने के बावजूद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं है। क्या तुम भूल गए आज तुम्हारी सगाई है? सगाई है इसलिए तो है। नीलू के साथ शादी करके मैं अपनी और नीलू की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। या अल्लाह, ये आप पागल तो नहीं हो गए? नरगिस, ये एक नहीं, तीन जिंदगियों का सवाल है, और मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें तलाश करती हैं, सिर्फ तुम्हें। लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती। क्या हो रहा है ये? हाँ? नरगिस बेटे,
क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? हम कितने दिनों से हम इन्हें कह रहे हैं कि हमारा पीछा छोड़ दे, लेकिन ये कि मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। अल्लाह के वास्ते कोई इन्हें समझाया कि इनका निकाह हमसे नहीं नीलू से हो रहा है। लेकिन हम नीलू से निकाह नहीं करना चाहते। हम नरगिस से प्यार करते हैं। लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते। हम नीलू से शादी नहीं करेंगे। छोड़ दो, मैं कह रहा हूं, छोड़ दो। तुम्हारी शादी अगर मुझसे नहीं हुई ना तो किसी और से भी नहीं होने दूंगा। जान से मार देंगे। बस बस आराम से। ये आवाज कैसी है? नीलू, नीलू, दरवाजा खोल नीलू, नीलू दरवाजा खोल, नीलू दरवाजा खोल, नीलू दरवाजा खोलो। क्या हुआ इसे अंदर? भाईजान दरवाजा ये बंद हो। नीलू दरवाजा खोलो, नीलू दो उसका धक्का दो। नीलू दरवाजा खोलो, नीलू दरवाजा खोलो। मेरी बच्ची की जान बख्शे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। शी इज ऑल राइट नाउ। डॉक्टर साहब, क्या हम उससे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। थैंक यू। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। इसमें तुम्हारी क्या गलती है नरगिस? सारी गलती मेरी है। ना मैं तुम लोगों के साथ इतना घूमती फिरती, ना ही आज ये नौबत आती। नरगिस, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ और मेरी बदकिस्मती का साया तुम्हारे ऊपर पड़ गया नीलू। ऐसा नहीं बोलते मेरी बच्ची। दरअसल गलती तुम दोनों में से किसी की भी नहीं है। गलती तो उस तबरेज की है, वही गलत था। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शादी होने से पहले उसकी सारी असलियत का पता चल गया। तुम अपने आंसू पोंछ लो बेटी, आराम से घर जाओ। सलाम अब्बू। सलाम नरगिस बेटे, कैसी है नीलू की तबीयत? बस उसी को देखकर निकली। अल्लाह का शुक्र है उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब छुट्टी कब मिलेगी उसे? कहा है कि उसे जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है बेटे, तुम जल्दी से घर आओ। वैसे भी शहर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। अब्बू, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं घर ही आ रही हूँ। और वैसे भी नरगिस आपकी बेटी नहीं, बेटा है बेटा। मुझे कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब मैं फोन नरगिस जो जिंदगी की मुश्किलों से लड़ रही थी, जो अभी नीलू के सदमे से उभर भी नहीं पाई थी, उसे अचानक यूं अगवा कर लिए जाने का क्या मकसद था? क्या चाहते थे किडनैपर्स? रुपया? या फिर ये किसी रंजिश का नतीजा था? या फिर कोई उससे अपनी दुश्मनी निकालना चाहता था? या फिर वो किसी की चाहत का शिकार हुई थी? क्या नरगिस की किडनैपिंग के पीछे तबरेज का हाथ था? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि तबरेज की निगाह नरगिस पर थी और मुमकिन है कि इस जुर्म की जड़ में उसकी बहकी हुई दीवानगी हो
जिसने नरगिस के साथ साथ उसके परिवार को भी सांसद में डाल दिया। या खुदा, नरगिस अभी तक घर नहीं आई। घर लौटने में इतनी रात तो उसे कभी नहीं होती। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही क्या? वो फोन तो तब उठाएगी ना जब बेल बज रही हो। फोन बंद है उसका। चाचा जान, कहीं ऐसा तो नहीं कि नरगिस वापस हॉस्पिटल चली गई हो? मैं इशरत भाभी को पहले ही फोन करके पूछ चुका हूँ, वो हॉस्पिटल में भी नहीं है। या खुदा, फिर कहाँ गई होगी नरगिस? समझ में नहीं आता, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नरगिस वक्त के बहुत पाबंद है। अब मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो गए फातिमा। हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। पुलिस? आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे पुलिस में जाएंगे तो हमारी बेटी की बदनामी नहीं हो जाएगी? लेकिन फातिमा, नरगिस को तलाशने का इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ चाची जान, चाचा जान बिल्कुल सही कह रहे। हमें पुलिस में ही जाना चाहिए। हाँ बोला, नाव कहाँ है? नरगिस। उम्र? 21 साल। नरगिस के एकाएक यूं गायब होने से पूरे गुलजार परिवार की रातों की नींद उड़ गई थी। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर नरगिस को तलाशें तो कहां तलाशें। ऐसे में गुलजार और जुबैर ने पुलिस स्टेशन जाकर नरगिस के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। मुंबई पुलिस भी हरकत में आ गई। लेकिन मुंबई पुलिस की टेंशन तब और बढ़ी जब एक दिन और एक रात गुजर जाने के बावजूद भी नरगिस का कहीं कुछ पता नहीं चला। आखिर कहां थी नरगिस? चाची जान बस मत रोइए, चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाऊं? नरगिस का कुछ पता नहीं चला। न जाने किस हाल में होगी, कहाँ होगी इस समय। संभालो अपने आप को फातिमा। 2 दिन हो चुके हैं मेरी बेटी को गायब हुए और आप लोगों के कुछ नहीं कर रहे। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची का पता लगाइए कि वो कहाँ है। कहाँ है मेरी बेटी? फातिमा इधर इधर इंस्पेक्टर साहब तशरीफ रखिए। देखिए, हम नरगिस को तलाशने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने पुलिस की 2 टीम बनाई है। दोनों टीम इस समय नरगिस को तलाश रही हैं। हम आपकी मदद चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं नरगिस की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? दुश्मनी? मतलब ही नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसका तो कोई दुश्मनी नहीं था। इन्हें क्या हुआ? देखिए, आप प्लीज पुलिस से कुछ भी छिपाने की कोशिश ना करें। इससे हमें नरगिस को तलाशने में आसानी होगी। क्या आप बताएंगे ये सब कौन है? जी, ये मेरे चचा जान भाई की फैमिली है। यूं तो हमारा थोड़ा इनसे दूर का ही रिश्ता है, लेकिन इनके वालिद सलीम साहब मेरे लिए मेरे भाई से भी बढ़कर हैं और इस वक्त दुबई में सर्विस कर रहे हैं। और ये फैमिली पिछले ही हफ्ते लखनऊ से मुंबई आई थी नीलू का रिश्ता पक्का करने। फिर रिश्ता पक्का हुआ या नहीं? जी देखिए, प्लीज आप पुलिस से कुछ भी ना छुपाएं। जी, रिश्ता नहीं हो सका। क्यों? कभी तबरेज ने तो मेरी नरगिस का अपहरण नहीं किया। तबरेज? कहाँ रहता है ये तबरेज? मोहम्मद अली रोड पर। डॉक्टर तबरेज, क्या कर रहे हैं आप? अरेस्ट करना है तुम्हें। अरेस्ट? नरगिस का किडनैप किया है तूने। व्हाट? ए, नौटंकी बंद कर। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो आगे पीछे की सब लव स्टोरी याद आ जाएगी। बता, नरगिस कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बेटा, कोई भी अपराधी अपनी जुबान से अपना गुनाह कबूल नहीं करता है। जब डंडे पड़ते हैं ना
तो अच्छे अच्छों की जुबान खुल जाती है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा यकीन मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। बल्कि जिस दिन नरगिस गायब हुई उस दिन मैं सिटी हॉस्पिटल में था। मेरा यकीन मानिए सर। सिटी हॉस्पिटल वहाँ क्या कर रहे थे तुम? वहाँ डॉक्टर मेहता को एक ऑपरेशन में असिस्ट कर रहा था। अगर आपको मेरा यकीन किया तो डॉक्टर मेहता को पूछ लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। नरगिस को गायब हुए अब 3 दिन गुजर चुके थे। तबरेज की गिरफ्तारी के साथ मुंबई पुलिस को लग रहा था कि उनके हाथ एक बड़ी कामयाबी लग गई है। लेकिन पुलिस ने जब सिटी हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर मेहता से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि तबरेज सच बोल रहा था और नरगिस के किडनैपिंग वाले दिन वो सच में सिटी हॉस्पिटल में ही था और एक ऑपरेशन में डॉक्टर मेहता को असिस्ट कर रहा था। मुंबई पुलिस को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर नरगिस के किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है। मुंबई पुलिस को तो अब यह भी डाउट होने लगा था कि कहीं नरगिस की किडनैपिंग किसी ने फिरौती के लिए तो नहीं की थी। मुंबई पुलिस ने गुलजार की पूरी फैमिली के फोन टैप करने शुरू कर दिए और इसी बीच तफ्तीश में पुलिस को एक ऐसे शख्स का नाम पता चला जिसका ताल्लुक नरगिस से था। लेकिन सर मैं नरगिस को क्यों किडनैप करूंगा सर? मुझे किडनैप करने की जरूरत ही क्या थी? वो निकाह करना चाहते थे मुझसे और सर एक मुनासिब वक्त देखकर हम दोनों अपने अपने फैमिली से इस बारे में बात करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये वारदात हो गई। क्या नरगिस की फैमिली को इसके बारे में पता है? सर यही तो प्रॉब्लम है सर, उनको कुछ नहीं पता। और सर नरगिस के फैमिली से तो मैं अपनी परेशानी का जिक्र भी नहीं कर सकता हूँ। जिस दिन नरगिस गायब हुई उस दिन तुम कहाँ थे? सर मैं इलाहाबाद में था सर, वो मेरे मामू की बेटी की शादी थी। लेकिन सर मुझे एक लड़के पर शक है जो नरगिस को किडनैप करा सकता है। कौन है वो? इमरान नाम है साहब उसका। वो उसके चाचा का बेटा है और वो भी नरगिस से बेहद प्यार करता है। उसने हम दोनों को एक दिन रेस्टोरेंट में देख लिया था साहब और उसने बहुत बड़ा हंगामा किया था साहब। ट्राई कीजिए, ट्राई बहुत पसंद है। आई लव ईटिंग ब्लैक करेंगे। आपको ये टेस्ट करना है, खिलाता हूँ। भाईजान आप? भाई मत बोलो हमें। अरे ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी हम नहीं, बदतमीजी तुम कर रही हो। हमारे परिवार वाले हमारा निकाह कराना चाहते हैं और तुम इसके साथ बुलछड़े उड़ा रही हो। ये मेरी जिंदगी और किससे शादी करनी है किससे नहीं ये मेरा फैसला होगा। तुम्हें अभी चलना होगा हमारे साथ, चलो। मिस्टर अब तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, समझे? अच्छा तो अब तुम रोकोगे हमें? तुम रोकोगे? रोक, चल बहुत नाटक हो गया तेरा। जब लड़की तेरे साथ नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? चल निकल यहाँ से। चल निकाल वरना पुलिस को बुलाएंगे। चल। नरगिस का किडनैप इमरान ने किया। ये क्या हरकत है इंस्पेक्टर साहब? ये लोग हमें घर के बाहर से उठाकर क्यों लाए हैं? जिस दिन नरगिस गायब हुई उस दिन तुम कहाँ थे? पर आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये पुलिस स्टेशन है इमरान, तुम्हारे बाप का घर नहीं। यहाँ सवाल पूछने का हक सिर्फ पुलिस को है, समझे? एक बात शायद आप भूल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब कि गवर्नमेंट ने यह पुलिस स्टेशन आम लोगों की मदद के लिए खोला और इसीलिए बनाया ताकि समाज से जुल्म का खात्मा किया जा सके। आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी को तो आप तलाश कर नहीं सके और खामखा मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हैं आप। पुलिस अपना काम कर रही है गुलजार साहब, और जिन्हें आप बच्चा कह रहे हैं वो कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी नरगिस को इमरान ने गायब किया? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। पुलिस के शक की सुई जहां जहां घूमेगी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। सर अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई हो तो क्या हम इमरान को घर ले जा सकते हैं? जैसी आपकी
मर्जी। चलो इमरान। मुंबई पुलिस के लिए नरगिस की गुमशुदगी एक बड़ी पहेली बन चुकी थी। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि किडनैप किसने किया और क्यों किया। तबरेज और आफताब जांच के दौरान शक के दायरे से बाहर जा चुके थे। अब नरगिस की गुमशुदगी का तार इमरान से जुड़ रहा था, लेकिन पुलिस इमरान के जरिए इस तफ्तीश में आगे बढ़ती इससे पहले ही एक बड़ा झटका पुलिस और नरगिस के परिवार दोनों का इंतजार कर रहा था। इमरान के इस तरह सुसाइड करने से मुंबई पुलिस भी चौंक गई। नरगिस की गुमशुदगी का केस अभी भी उलझा ही था कि इमरान की खुदकुशी ने इस मामले को और भी पेचीदा कर दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि नरगिस के घर में ये हो क्या रहा था। मुंबई पुलिस के लिए अब ये केस एक पहेली नहीं बल्कि चुनौती बन चुका था, और इस चुनौती से जूझने के दौरान अचानक उन्हें एक खबर मिली। इस खबर ने इस केस का रुख ही मोड़ दिया, और ये खबर मुंबई पुणे हाईवे से सटे जंगल से आई थी। आइए साहब, आइए आइए साहब, ये देखिए साहब, यहाँ पे बॉडी पड़ी थी। आप लोग देखिए। के टायर के कुछ निशान, लगता है नरगिस को यहाँ पे किसी कार से लाया गया है। हेलो जैन साहब, हवलदार राजेश कांबली बोल रहा हूँ। हाँ बोलो कामले। सर, गुलजार शेख फैमिली के एक फ़ोन नंबर पर सुबह से 17 बार कॉल आ चुकी है, लेकिन फैमिली का कोई मेंबर कॉल रिसीव नहीं कर रहा। कॉल कहाँ से आ रही है? साहब, ये मुंबई के ही मलिक ट्रेवल एजेंसी का नंबर है। मलिक ट्रेवल एजेंसी? हाँ साहब, इस नंबर को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ साहब। इस नंबर वाले ने हमसे गाड़ी भाड़े पे ली थी। वो ना ही हमारा भाड़ा देता है और ना हमारा फ़ोन उठाता है। कौन सी गाड़ी? सर ये नहीं। दफनाए उसे कब्र में, छोड़ा है ना अकेली उसे कब्रिस्तान में, लेकिन मेरी बच्ची को अकेले में बहुत डर लगता है। कैसे रहेगी मेरी बच्ची अकेले? चुप हो जा फातिमा, अल्लाह के लिए चुप हो जा। बस फातिमा, ऐसे नहीं करते, संभालो अपने आप को। पता नहीं किस जालिम ने मार डाला मेरी बच्ची को, खुदा उसको गारत करेगा। बस बस बस। नरगिस के कातिल का पता चल गया है। कौन है मेरी बेटी का कातिल? कातिल इसी घर में है। क्या? ये क्या कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? यही आपकी बेटी का हत्यारा है गुलजार साहब। क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं बेकसूर हूँ। हाँ, तू क्या समझता है इन्हीं के फोन रिकॉर्डिंग पर थे? तेरा भी फोन रिकॉर्डिंग पर था जुबैर। नरगिस का अपहरण करने के लिए जो कार तूने भाड़े पर ली, उसका भाड़ा ही नहीं दिया। ट्रैवल एजेंसी का मालिक तुझे बार बार फोन कर रहा था, लेकिन तेरे पास वक्त ही नहीं था उसका फोन रिसीव करने के लिए। इतना ही नहीं, हमें कार के अंदर ब्लड के कुछ स्पॉट भी दिखाई दिए।
उसके बाद ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि नरगिस का खूनी तू ही है। अब आगे की स्टोरी तू खुद सुनाएगा या हमसे सुनेगा? हाँ, मैंने मारा है नरगिस को। मैंने और इमरान ने मिलकर मारा है नरगिस को। क्यों? क्यों मारा तूने उसे? क्योंकि जिसे देखो सबके सब नरगिस की तारीफ करते थे, यहां तक कि हमारी अम्मी के नजरों में भी नरगिस से ऊपर कोई नहीं था। नरगिस ने सबके सामने मेरे भाई इमरान से निकाह करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अच्छी थी, सबके लिए अच्छी थी। उसकी यही हरकत है, यही तारीफें मेरे सीने में जहर घोलने लगी थी, लेकिन फिर भी मैं शांत था, सब बर्दाश्त कर रहा था मैं। कि तबरेज और नरगिस की हरकतों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारी बहन नीलू ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसी दिन मेरे और इमरान के सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि वो सब कुछ हो रहा था उस नरगिस की वजह से। सब कुछ उस नरगिस की वजह से हो रहा था। और तभी मैंने और इमरान ने नरगिस को किडनैप करने की प्लानिंग की। हर वक्त बस सबकी जुबान पर उस नरगिस की तारीफ रहती, सिर्फ नरगिस की तारीफ। आज भी कोई कुछ नहीं कह रहा, जबकि उसी लड़की की वजह से हमारी बहन नीलू ने आत्महत्या करने की कोशिश की। तू जानता है इमरान, हमारी बहन नीलू इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे सह पाई? इतना बड़ा दर्द कैसे बर्दाश्त कर पाएगी वो? लेकिन भाईजान, हम कर भी क्या सकते हैं? अगर नीलू को कुछ भी हो जाता ना, तो खुदा कसम उस नरगिस की बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ता, जान से मार देता मैं उसको। तू मारेगा नरगिस को? इमरान, तू तो उससे प्यार करता है, निकाह करना चाहता है। बेचारा इम्मू, अरे उसने तो तुझे सबके सामने रिजेक्ट किया था। एक बात बता, इतनी बड़ी बेइज्जती तू कैसे सह पा रहा है? हाँ, अरे कैसा मर्द है तू? बोल, कैसा मर्द है? एक लड़की तुझे ठुकरा देती है, आज उसी लड़की की वजह से हमारी बहन नीलू की जान जाने वाली थी, लेकिन फिर भी तू कुछ नहीं कह रहा है, बस अपने हाथ पर हाथ बांध के बैठा हुआ है। बस इन हाथों में चूड़ियां पहन, चूड़ियां। मेरा भाई कहलाने के लायक नहीं है तू। नहीं भाईजान, तुम सही कह रहे हो। ये नरगिस की बच्ची पता नहीं अपने आप को क्या हूर की परी समझती है। इसको तो मजा चखाना ही होगा, इसे मजा तो मैं ही चखाऊंगा। चल। इमरान, भाई हमने जो किया वो ठीक किया ना भाई? अब मेरी बात ध्यान से सुन, अपनी जुबान बंद रखना। मेरी बात ध्यान से सुन इमरान, क्योंकि अगर तूने अपनी जुबान खोली ना, तो तू जाएगा सीधे जेल और तुझे लगेगी फांसी। फांसी? हाँ, क्योंकि मर्डर किया ना तूने। भाई लेकिन कत्ल करने के लिए तो आपने कहा था। अरे बकवास बंद कर। मैंने जो तुझे समझाया ना, वो अपने ध्यान में रखना, समझे? नहीं तो जैसे तूने वहां पे नरगिस को मारा है ना, वैसे मैं तुझे मार दूंगा, समझ गया? चल, जुबान मत खोलना। तू सिर्फ नरगिस का ही कातिल नहीं है, बल्कि इमरान की मौत का जिम्मेदार भी तू ही है। उससे नरगिस का कत्ल करवाया और फिर कानून का खौफ दिखाकर उसे डराया। उसी गिल्ट और खौफ ने उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया। ले जाओ इसे। जुबैर को नरगिस को अगवा करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 364 और उसकी हत्या करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नफरत एक ऐसी चीज होती है जो किसी को भी जुर्म के लिए उकसा सकती है, और उसी नफरत की वजह से न सिर्फ नरगिस की जान गई, बल्कि इमरान को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
जुबैर अपनी बहन को लेकर इस कदर खुदगर्ज हो गया था कि उसके सोचने और समझने की शक्ति मानो खत्म हो गई थी। वरना आप ही सोचिए कि जिस वजह से उसने नरगिस की हत्या की, क्या वो कहीं से जायज है? यही हाल इमरान का भी हुआ। किसी भी लड़के या लड़की को अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दो लोगों की जिंदगी का सवाल है। अब ऐसे में अगर नरगिस ने इमरान को खारिज कर दिया तो उसने कोई गलती की? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन शायद इमरान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे हालात में हम सबको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। हम सबको ऐसे हालात ठंडे दिमाग से संभालने चाहिए, क्योंकि आवेश में आकर उठाया गया एक कदम भी खुद के साथ कई जिंदगियों को भी तबाह कर देता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान